कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने रकमी मुतालबात पूरा न करने पर एक ज़ेर तामीर इमारत को मोहरबंद करने पहुंचे बल्दिया और विजिलेंस के ओहदेदारों को रोक दिया। कंटेस्टेड एमएलए फेरोज खान को तनकीद का निशाना बनाया। ज़राए ने बताया कि हल्का असम्बली नामपल्ली के इलाके विजयनगर कॉलोनी में एक इमारत तामीर की जा रही है, ताहम कांग्रेस के कुछ मुकामी लीडर्स ने इमारत की तामीर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद विजिलेंस और बल्दिया के ओहदेदार उस इमारत को मुनहदम करने पहुंचे। वाक़े की इतला मिलते ही कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन फौरन वहां पहुंच गए और ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। एमएलए ने कांग्रेस लीडर्स के दबाव में आकर इमारत को मुनहदम करने पहुंचे ओहदेदारों पर बरहमी ज़ाहिर की और उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। माजिद हुसैन ने बताया कि मुकामी कांग्रेस लीडर्स की जानिब से मकान तामीर करने वाले बीआरएस के डिवीजन प्रेसिडेंट से रकमी मुतालबा किया गया और कांग्रेस में शामिल होने के लिए भी दबाव डाला गया। उन्होंने नामपल्ली के कंटेस्टेड एमएलए फेरोज खान पर भी तनकीद की और कहा कि गरीबों ने उन्हें वोट दिया था, इंतखाबात में उनके साथ खड़े थे, आज उन्हीं के मकानात को तोड़ने के लिए ओहदेदारों को भेजा जा रहा है। रेलवे ने बीएसएफ एहलकारों को तिरुपुरा से जम्मू कश्मीर ले जाने के लिए टूटी फूटी नाकाबिल इस्तेमाल ट्रेन भेजने पर 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक तिरुपुरा से बीएसएफ के 1200 जवानों को जम्मू कश्मीर ले जाने के लिए एक ट्रेन के तिरुपुरा पहुंचने के बाद रेलवे के 4 अफसरान मुअत्तल कर दिए गए। फौजियों को आइंदा अमरनाथ यात्रा के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात के लिए तैनात किया जाना था। बीएसएफ के एक जवान ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो पोस्ट किए जिसमें ट्रेन को इंतहाई नाकाबिले इस्तेमाल हालत में देखा गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एयर कंडीशन ट्रेन में कचरा बिखरा हुआ है, बैतुल खला गंदे और नाकाबिले इस्तेमाल है, छत कई मुकामात से टूट चुकी है, नशिस्तें भी खराब हैं और फर्श पर झींगर घूम रहे हैं। रेलवे के ओहदेदारों ने बताया कि जवानों के सफर के लिए बाद में एक खुसूसी ट्रेन का इंतजाम किया गया। वजारत रेलवे ने इस वाक़े का नोट लिया है। मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने त्रिपुरा से कश्मीर जाने वाले बीएसएफ जवानों के लिए नाकाबिल इस्तेमाल ट्रेन भेजने का संजीदगी से नोट लेते हुए कोताही बरतने वाले 4 ओहदेदारों को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। मुअत्तल किए गए अफसरान में अलीपुर द्वार डिवीजन के कोचिंग डिपो ऑफिसर और अलीपुर द्वार डिवीजन के 3 सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि वजीर रेलवे ने वाज़ेह किया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का वक़ार और आराम अव्वलीन तरजीह है और इस तरह की कोताही किसी भी सतह पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अहमदाबाद में एयर इंडिया तैयारा हादसे पर अपने रद्द अमल का इजहार किया। एक्स पर लिखा, मेरी दुआएं तैयारे में सवार अफराद और उनके चाहने वालों के साथ है। एयर इंडिया का एक मुसाफिर बरदार तैयारा जिसमें 242 अफराद सवार थे, अहमदाबाद में हादसे का शिकार हो गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तैयारा हादसे पर इंतहाई गम और अफसोस का इजहार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि उनकी दुआएं तैयारे में सवार अफराद और उनके चाहने वालों के साथ है और वो इस हादसे की मुकम्मल तहकीकात की उम्मीद करते हैं। उर्दू सहाफ़ी मोहम्मद सुबहान की गिरफ्तारी को सहाफ़ती आज़ादी पर हमला करार देते हुए तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात को फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से मारूफ उर्दू सहाफ़ी मोहम्मद सुबहान की गिरफ्तारी की शदीद मज़म्मत की गई है। फेडरेशन ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात को फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया है और रिपोर्टर सुबहान के खिलाफ कार्रवाई को सहाफ़ती आज़ादी पर हमला करार देते हुए कहा है कि हैदराबाद पुलिस की ये कार्रवाई सहाफ़ियों के बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। फेडरेशन के सदर एम ए माजिद की क़यादत में मुनक़िदा एक हंगामी इजलास में इस सिलसिले में एक करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। इजलास में फेडरेशन ने वाज़ेह किया है कि रिपोर्टर सुबहान की गिरफ्तारी न सिर्फ इनफरादी तौर पर एक सहाफ़ी के खिलाफ कार्रवाई है बल्कि ये पूरी सहाफ़ती बरादरी के लिए एक ख़तरनाक पैगाम है। फेडरेशन के सदर एम ए माजिद ने इस मौके पर कहा कि रिपोर्टर सुबहान को
मुशीराबाद में पेश आने वाले एक वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने की बिना पर हदफ बनाया गया, जो कि सहाफ़ती फ़राइज़ का हिस्सा है। पुलिस का दावा है कि वीडियो से अवाम मुश्तइल हुई है और पुलिस का ये इक़दाम सहाफ़ती आज़ादी को दबाने की एक कोशिश है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जल्द ही फेडरेशन का एक वफ़द तेलंगाना के DGP और कमिश्नर पुलिस ऑफ हैदराबाद से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश करेगा, जिसमें सहाफ़ियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयों से गुरेज करने और रिपोर्टर सुभान के खिलाफ दर्ज मुकदमात को ख़त्म करने का मुतालबा किया जाएगा। फेडरेशन ने जोर दिया है कि सहाफ़ियों को अपने पेशा वाराना फ़राइज़ अदा करने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए और उन्हें गैर ज़रूरी कानूनी कार्रवाइयों का निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। आपको बता दें कि रिपोर्टर सुभान को इतवार की रात मुशीराबाद में पेश आने वाले एक वाक़े की वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर शेयर करने के इल्ज़ाम में हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्हें टास्क फोर्स ने पुलिस स्टेशन में तलब किया। कई घंटों की तफ्तीश के बाद मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया, जहां उन्हें जमानत मिल गई। ताहम फेडरेशन का ये मौक़िफ़ है कि ये गिरफ्तारी सहाफ़ती आज़ादी को महदूद करने की कोशिश है और इसे फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। इजलास में फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद ख़ौस मोहिउद्दीन के अलावा दीगर अरकान बशमूल सैयद अहमद जिलानी, MAK फैसल, मोहम्मद लईख़ुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल मोहसिन, मोहम्मद फारूक अली, अमजद अली, मिर्ज़ा गनी बेग और सैयद वाजिद हुसैनी ने शिरकत की और रिपोर्टर सुभान के हक़ में आवाज़ उठाई। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ने तमाम मुताल्लिक़ा हुकाम से ये अपील की है कि वो सहाफ़ती आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं और रिपोर्टर सुभान के खिलाफ दर्ज मुकदमात को फिलफौर ख़त्म करें। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याक़ूतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने मौला का चिल्ला और मदीना नगर का दौरा करते हुए ओहदेदारों को नकासियाब के इक़दाम करने की हिदायत जारी की। शहर हैदराबाद में कल रात होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से और नाला ओवरफ्लो होने की वजह से हल्का असम्बली याक़ूतपुरा के मदीना नगर और मौला का चिल्ला में कई मकानात में पानी दाखिल हो गया। शिकायत मौसूल होने पर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याक़ूतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ओहदेदारों के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत जारी की कि वो इलाके में नकासियाब के इक़दाम करें। MLA जाफर हुसैन मेराज ने साफ सफाई के अमल की ज़ाती तौर पर निगरानी की। इस मौके पर पत्थरगट्टी डिवीज़न कॉर्पोरेटर सोहेल कादरी, रैन बाजार डिवीज़न कॉर्पोरेटर वासिउद्दीन, GHMC के जोनल कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अहमदाबाद में पेश आए तैयारे हादसे पर गहरे सदमे और अफसोस का इजहार करते हुए तमाम मुसाफिरीन और अमले की सलामती और खैरियत के लिए दुआएं की है। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का तैयारा हादसे का शिकार हो गया। तैयारा बुरी तरह से तबाह हुआ है और हुकाम को शुबा है कि इस हादसे में 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। उन्होंने हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा जताया है। इस हादसे का इल्म होने पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि ये हादसा इंतहाई चौंका देने वाला है और उन्हें हादसे के बारे में जानकर गहरा सदमा पहुंचा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तमाम मुसाफिरीन और अमले की सलामती और खैरियत के लिए दुआएं की और मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो मुतासरीन और उनके अहले खाना की मदद के लिए फौरन और मौसर इक़दाम करें। 242 मुसाफिरों को लंदन ले जा रहा तैयारा अहमदाबाद में हादसे का शिकार हो गया, जिसमें बेशतर मुसाफिरों की मौत का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। ज़राए ने बताया कि 12 जून की दोपहर गुजरात के अहमदाबाद में पेश आने वाले हादसे के बाद एक हंगामा बर्पा हो गया। एयर इंडिया का तैयारा अहमदाबाद से परवाज भरने के फौरन बाद ही हादसे का शिकार हो गया। बताया जाता है कि तैयारे के पीछे का हिस्सा किसी दरख्त से टकराने के नतीजे में ये हादसा पेश आया। हादसे के वक्त तैयारे में 242 मुसाफिर सवार थे। हादसे में जानो माल का कितना नुकसान हुआ है, इस बारे में हतमी जानकारी अभी मौसूल नहीं हो पाई है, लेकिन मौसूला इतलात के मुताबिक जख्मियों को करीबी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। हादसा अहमदाबाद वाक़े हार्ट्स कैंप के पास पेश आया, जो कि सिविल अस्पताल के बहुत ही करीब है।
इस हादसे में तैयारे को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। एयर इंडिया के जिस तैयारे का हादसा हुआ है उसका नंबर AI 171 बताया जा रहा है। हादसा तकरीबन 1:30 पर अहमदाबाद के मेघानी इलाके में पेश आया। इतला मिलते ही मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल, वजीर दाखिला और DGP से बात करते हुए तैयारा हादसे की तफसीलात हासिल की। आदिलाबाद के BRS अक़लियती कायदीन ने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मुस्लिम नुमाइंदगी को नजरअंदाज करने पर तशवीश जाहिर की, कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना रियासती काबीना में मुस्लिम वजीर की अदम शमूलियत पर BRS कायदीन कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब अवाम में भी गम व गुस्सा पाया जा रहा है कि तेलंगाना में हुसूल इक़्तिदार के लिए भारी तादाद में मुस्लिम वोट हासिल करने वाली कांग्रेस ने मुसलमानों को काबीना में शामिल नहीं किया और मुसलमानों को धोखा दिया। जिले आदिलाबाद के BRS सेक्रेटरी सैयद माजिद, दीगर अक़लियती कायदीन फेरोज खान, अयूब खान और मोहसिन खान ने वीडियोस जारी करते हुए काबीना में मुस्लिम वजीर की अदम शमूलियत पर सवाल उठाए, रियासती हुकूमत पर तनकीद की। BRS कायदीन ने कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबात से कबल मुसलमानों और दीगर तबकात से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन कांग्रेस उन वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है। इंतखाबात से कबल वादे करते हुए बरसर इक़्तिदार आने वाली कांग्रेस ने अवाम को धोखा दिया है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से हैदराबाद सप्लाइंग कंपनी को वक्फ गार्डन व्यू मॉल खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। हैदराबाद सप्लाइंग कंपनी की जानिब से वक्फ बोर्ड को किराया अदा किए बगैर रज़ाक मंजिल से मुतसिल इमारत वक्फ गार्डन व्यू मॉल की इमारत में सप्लाइंग कंपनी का साजो सामान रखा जा रहा था। कुछ माह पहले हमारे चैनल के जरिए सप्लाइंग कंपनी की जानिब से वक्फ अराजी पर कब्जा करने की खबर दिखाई गई थी और इस मसले को वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान के इल्म में भी लाया गया था, लेकिन उस वक्त वक्फ बोर्ड की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। अब वक्फ बोर्ड ने हैदराबाद सप्लाइंग कंपनी की इस कार्रवाई का सख्त नोट लिया है और एक नोटिस जारी किया है कि वो 15 जून तक यानी अंदरून 3 दिन उस अराजी को खाली कर दे। वक्फ बोर्ड वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा है या नहीं, ये तो 15 जून के बाद ही पता चलेगा। तेलंगाना भर में आज से तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में आई। किराए की अदम अदायगी के सबब जगतियाल और दीगर मुकामात पर टिमरी स्कूल बंद रहे। रियासत तेलंगाना में 12 जून को नए तालीमी साल 2025-26 का आगाज हुआ। तालीमी इदारों की कुशादगी हुई, लेकिन टिमरी सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम चलाए जाने वाले कुछ अक़लियती स्कूल बंद ही रहे। जिले जगतियाल में 14 माह से किराए की अदम अदायगी की वजह से आज मालिक ने इमारत को मुखफ़्फ़िल कर दिया। इसी तरह के एक और वाक़े में 13 माह से किराया अदा न करने पर मालिक मकान ने अक़लियती स्कूल को ताला लगा दिया। सुबह स्कूल पहुंचने वाले असातिज़ा और तलबा सड़कों पर इंतजार करते रहे। बताया जाता है कि मुताल्लिक़ा अहदेदारों को इसकी इत्तला दी गई। उन्होंने स्कूल पहुंचने और इस मसले को हल करने का यकीन दिलाया, लेकिन वो स्कूल नहीं पहुंचे। TPCC के तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन ने कहा है कि मुस्लिम अक़लियत को बहुत जल्द काबीना में जगह मिलेगी। कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश कांग्रेस की आमिला को मंजूरी दी है। 27 नायब सदूर और 69 जनरल सेक्रेटरीज मुंतखब किए गए हैं। नायब सदूर में 3 और जनरल सेक्रेटरीज में मुस्लिम अक़लियत के 6 कायदीन शामिल हैं। सैयद निज़ामुद्दीन तर्जुमान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 9 मुंतखब नायब सदूर और जनरल सेक्रेटरीज को TPCC हेडक्वार्टर गांधी भवन मदऊ किया। सैयद निज़ामुद्दीन ने 9 मुंतखब जनरल सेक्रेटरीज और नायब सदूर से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की, उनसे मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू भी की। बाद अज़ां सहाफ़ियों से बात करते हुए TPCC के अक़लियती तर्जुमान ने कहा कि पार्टी हाईकमान का ये विजन है कि वो नौजवानों की हौसला अफजाई करती है और पार्टी के लिए काम करने वाले लोगों को ओहदे सौंपती है। उन्होंने कहा कि असम्बली इंतखाबात में एक भी मुसलमान उम्मीदवार को सीट न मिलने की वजह से मुस्लिम अक़लियत को काबीना में जगह मिलना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि MLC नशिस्त मखलूआ हो जाने पर मुस्लिम अक़लियत को काबीना में जगह मिलेगी।
KPHB में जमीन की कीमतें आसमान छूने लगी। हाउसिंग बोर्ड ने 18 प्लॉट नीलाम करते हुए 142 करोड़ रुपए हासिल किए। तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड ने कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड में खाली प्लॉटों की नीलामी की और 18 प्लॉट्स फरोख्त करके 142 करोड़ रुपए हासिल किए। हाउसिंग बोर्ड हुकाम ने खुशी जाहिर की है कि हालिया दिनों में ये पहला मौका है कि एक मुरब्बा गज की कीमत इतनी ज्यादा रही। उनका कहना था कि जमीन की कीमतों में इजाफा इस बात का इशारा है कि हैदराबाद में रियल एस्टेट सेक्टर अच्छी तरह से तरक्की कर रहा है। आपको बता दें कि कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेज 7 में 18 खाली प्लॉट्स के लिए मुकामी कम्युनिटी हॉल में अवामी नीलामी का इनेकाद किया गया। 198 गज से 987 गज तक के प्लॉट्स की फरोख्त के लिए होने वाली नीलामी में बोली दहिंदगान ने 2,98,000 रुपये फी मुरब्बा गज अदा करके प्लॉट नंबर 22 खरीदा। उन फ्लैट्स की नीलामी में कुल 84 अफराद ने हिस्सा लिया। हाउसिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन VP गौतम ने कहा कि नीलामी के जरिए हाउसिंग बोर्ड को तकरीबन 142 करोड़ रुपये से जायद की आमदनी हुई है। उन 18 प्लॉट्स के लिए कुल 6,232 मुरब्बा गज की नीलामी की गई। फी गज औसत कीमत 2,38,000 रुपये रही। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा कीमत प्लॉट नंबर 22 की रही। 2,98,000 फी मुरब्बा गज अराजी फरोख्त की गई। उस नीलामी में जमीन खरीदने वालों को 2 दिन के अंदर 1/4 रकम अदा करने की हिदायत जारी की गई है। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन के हाथों सफिया आफिया फिजियोथेरेपी क्लिनिक का इफ्तिताह अमल में आया है। हल्का असम्बली कारवान के हकीमपेट इलाके में सफिया आफिया फिजियोथेरेपी क्लिनिक कायम किया गया है। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने फिजियोथेरेपी क्लिनिक का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने जिम्मेदारान से भी मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद कलेक्टर अनुदीप द्रोशेट्टी ने तलबा में यूनिफॉर्म, निसाबी किताबें और कापियां तकसीम की। तलबा को IAS, IPS अफसरान, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनने के लिए सख्त मेहनत करने का मशवरा दिया। हैदराबाद के कलेक्टर अनुदीप के हाथों तलबा में यूनिफॉर्म, निसाबी किताबें और कॉपियों की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत तालीम को सबसे ज्यादा तरजीह दे रही है और तालीम के जरिए ही मुआशरे में पहचान और इज्जत हासिल की जा सकती है। कलेक्टर हैदराबाद ने गोलकुंडा मंडल में सैयद मुर्तजा हुसैनी मेमोरियल गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल की कुशादगी के मौके पर मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कलेक्टर ने कहा कि वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासती हुकूमत स्कूलों में सहूलियात और मियारी तालीम फराहम करने के लिए करोड़ों रुपये की सरमायाकारी कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तालीम के जरिए ही मुआशरे में इज्जत कमाई जा सकती है। हर तालिब इल्म को अच्छी तालीम हासिल करने और आला ओहदों के हुसूल के लिए मेहनत करनी चाहिए। कलेक्टर ने बताया कि उन्होंने खुद अपने आबाई गांव के एक सरकारी स्कूल से तालीम हासिल की और कलेक्टर के ओहदे पर फायज हुए। तलबा की हौसला अफजाई करते हुए हैदराबाद के कलेक्टर ने कहा कि वो अपने वाज़े अहदाफ तय करें। IAS, IPS अफसरान, इंजीनियर्स और डॉक्टर बनने के लिए सख्त मेहनत करें। TPCC के नौमुंतखब जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद असदुद्दीन ने पार्टी की हिदायत पर अमल करने और पार्टी के इस्तेहकाम के लिए काम करने के अज़्म का इजहार किया है। कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आमिला को मंजूरी दी। 27 नायब सदूर और 69 जनरल सेक्रेटरीज के नामों को सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से मंजूर किया गया। साबिक क्रिकेटर वो कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अजहरुद्दीन के फर्जंद मोहम्मद असदुद्दीन को जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। TPCC के नौमुंतखब जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद असदुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, TPCC के सदर महेश कुमार गौड़, वजीर आला रेवंत रेड्डी, तेलंगाना उमूर इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन व दीगर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो पार्टी की हिदायत पर अमल करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी के इस्तेहकाम के लिए भी इक़दामात करेंगे।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी स्पोर्ट्स एकेडमी की जानिब से बैरिस्टर फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस और ओवैसी हॉस्पिटल कैंपस में मुफ्त समर कैंप का कामयाबी के साथ इख्तिताम अमल में आया। बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने मीडिया में जारी खबरों पर वजाहत की। इसने कहा कि वो बीजेपी नहीं छोड़ेगा और किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होगा। इसने कहा कि बाज़ चैनल्स में ऐसी खबरें चल रही हैं कि राजा सिंह किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो रहा है या फिर नई पार्टी बनाने जा रहा है। इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए इसने कहा कि माजी में उसे पार्टी से मुअत्तल किया गया था और वो 14 महीने पार्टी से दूर रहा, तब भी इसने किसी और पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की, ना ही कोई पार्टी कायम की। इसने दो टोक अंदाज में कहा कि वो बीजेपी छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल नहीं होगा। इसने ये भी कहा कि बाज़ अफराद उसके साथ सियासी खेल खेल रहे हैं और ये जानते हुए भी कि वो बीजेपी से नहीं जाएगा। इसके हल्के में सियासी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। टॉलीवुड अदाकार निखिल की फिल्म शूटिंग के दौरान पेश आया हादसे में कई अफराद जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक इस फिल्म में टॉलीवुड हीरो निखिल मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। ये हादसा शमशाबाद के करीब उस मुकाम पर पेश आया जहाँ फिल्म की शूटिंग जारी थी। यहाँ समंदर के मनाज़र फिल्माने के लिए एक बड़ा पानी का टैंक बनाया गया था। शूटिंग के दौरान ये टैंक टूटकर बह गया, जिसके नतीजे में पूरा मुकाम ज़ेर आब आ गया। शहर के कई इलाकों में बारिश के सबब सड़कें ज़ेर आब आ गई, जिसके नतीजे में ट्रैफिक में खलल पैदा हुआ। पानी में फंसने के बायस कई मोटरसाइकिलें बंद हो गई, जिससे मुसाफिरों को मज़ीद परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही स्कूल से जाने वाले बच्चों के अलावा दफातर जाने वालों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की तादाद 80 थी। उन्होंने पंजेशाह में वाक़े अपने कैंप ऑफिस में इन चेक्स की तकसीम की, जिनकी मालियत 40,78,500 रुपये है। हैदरा ने एक मरतबा फिर गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त कर दिया। हैदरा की टीमों ने बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 के करीब वाक़े एक कलवट में इन गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त कर दिया। ऑपरेशन के दौरान रेत डिपो, सीमेंट की दुकान और टीन शेड जैसे ढांचों को मुनहदम किया गया ताकि तारीखी बलकापुर नाले के बहाव को बहाल किया जा सके। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम और बंजारा हिल्स पुलिस ने जिस्म फरोशी के रैकेट को बेनकाब करते हुए ऑर्गेनाइजर्स और ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया और वहां से 4 खवातीन को आज़ाद करवा लिया। आज पुलिस ने बंजारा हिल्स इलाके में एक मुकाम पर धावा किया जहां नरेंद्र रेड्डी नामी शख्स ये गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम दे रहा था। इसने 4 खवातीन को यहां रखा था और वो ग्राहकों से रब्ता कायम करते हुए खवातीन के जरिए जिस्म फरोशी करवा रहा था। पुलिस ने इस मामले में ऑर्गेनाइजर 30 साला नरेंद्र रेड्डी मुतवतिन अनंतपुर के अलावा एक और ऑर्गेनाइजर 30 साला अनंत कुमार मुतवतिन बिहार, 26 साला हाउसकीपिंग स्टाफ राहुल कुमार मुतवतिन बिहार के अलावा यहाँ से 3 ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया। शहर में बारिश के दौरान सेरीलिंगपल्ली रेवेन्यू ऑफिस से BHEL और गुड्डी मलकापुर जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक की नकलो हरकत में रुकावट पैदा हुई। आरसीपुरम ट्रैफिक पुलिस ने वहां पहुंचकर ट्रैफिक को बहाल करने का काम किया। मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने माह मुहर्रम के मौके पर दाऊदी बोहरा जमात के इज्तिमात के पेश नज़र DCP साउथ जोन से मुलाकात की।
26 जून तक 7 जुलाई दाऊदी बोहरा जमात का मजहबी इज्तिमा हैदराबाद में हो रहा है, जिसमें आलमी रूहानी पेशवा डॉक्टर सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन साहब का खुतबा व दुआ चेन्नई से बराह रास्त पेश की जाएगी। ये नशरियात नामपल्ली हलके के 2 मराकज़ रेड हिल्स और गुड्डी मलकापुर में दिखाई जाएगी। बारहा हिदायत देने के बावजूद न्यू क्लासिक फंक्शन हॉल गुड्डी मलकापुर की जानिब से सौती आलूदगी के कवानीन को नज़रअंदाज किया जा रहा है। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अहकामात पर अमल करते हुए पिलर नंबर 104 पर वाक़ न्यू क्लासिक फंक्शन हॉल को मोहरबंद कर दिया गया। इंतज़ामिया ने वाज़ेह किया कि तमाम फंक्शन हॉल्स को आलूदगी के ज़वाबित की पाबंदी करना होगा। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने ACP गोलकुंडा डिवीज़न और इनकी टीम के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें कारवान असम्बली हल्के में रात देर गए होटलों, मंदियों, बेकरियों, पान शॉप्स और चबूतरा मीटिंग्स की वजह से पैदा होने वाली अवामी परेशानियों पर तफसीली बातचीत की गई। इजलास में टोली चौकी, गोलकुंडा और लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हदूद में रात के वक्त पेट्रोलिंग में फौरी इजाफा जैसे अहम इक़दामात पर जोर दिया गया ताकि शहरियों को सुकून और इत्मीनान हासिल हो। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आज से स्कूल्स दोबारा खुल गए, जहां बच्चों की वापसी ने तालीमी इदारों में खुशगवार माहौल पैदा कर दिया। कई स्कूल्स में असातिज़ा ने तलबा का इस्तकबाल रिवायती अंदाज में किया। वालिदैन की बड़ी तादाद ने बच्चों को स्कूल पहुंचाया और स्कूल की तैयारियों का खुद जायजा लिया। टास्क फोर्स साउथ वेस्ट जोन की टीम ने सुल्तान बाजार पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक आदी मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। सुल्तान बाजार, बोराबंडा, चिलकलगुड़ा और मियाँपुर पुलिस स्टेशनों में वो चोरी की कई वारदातों में मुलव्विस रह चुका है। इसने इन पुलिस स्टेशंस के हदूद में मोटरसाइकिल्स की चोरी की। इसके कब्जे से गाड़ियों को जब्त किया गया। मुलजिम की शनाख्त शेख दस्तगीर के तौर पर की गई है, जो नलगुंडा का रहने वाला है। वक्फ बोर्ड के सदरनशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने सिरसिला ज़िला के गंभीराव पेट में उर्दू घर व शादी खाने की तामीर नौ के सिलसिले में मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी और कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। उन्होंने इन कामों की जल्द तकमील की हिदायत की। पुलिस की जानिब से साइकिलों पर पेट्रोलिंग की ड्यूटी अंजाम देने का मंजर देखने लायक है। जी हाँ, ये मंजर ज़िला वरंगल के वंगारा पुलिस स्टेशन के हदूद में देखने में आया, जहाँ के अमले ने साइकिलों पर पेट्रोलिंग करते हुए देहातों में तालीमी शऊर बेदार करने और समाजी बुराइयों के नुकसानात के बारे में बेदारी पैदा की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एक ट्वीट में कहा कि जराइम पर काबू पाने के लिए सिर्फ सख्ती काफ़ी नहीं होती, बल्कि उनके बुनियादी असबाब को समझना और उनका हल तलाश करना ही हकीकी पुलिसिंग है। उन्होंने कहा कि वंगारा पुलिस की जानिब से साइबर जराइम से मुताल्लिक़ बेदारी, तालीम की अहमियत को उजागर करना और समाजी बुराइयों के खिलाफ शऊर बेदार करने जैसे प्रोग्राम्स इंतहाई काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हाल ही में उनकी काबीना में शामिल 3 नए वज़रा के कलमदान अलॉट कर दिए हैं। विवेक वेंकट स्वामी को लेबर, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग और कानकनी का महकमा दिया गया है। उसी तरह ए लक्ष्मण कुमार को SC तरक्की, ट्राइबल वेलफेयर, अक़लियती बहबूद का महकमा दिया गया है। वी श्रीहरि को अफजाइश मवेशियाँ, डेयरी डेवलपमेंट और फिशरीज़ का महकमा अलॉट किया गया है। DCA तेलंगाना के अहदेदारों ने गैर कानूनी मेडिकल शॉप का पता चलाते हुए इसको मोहरबंद कर दिया। जमिस्तानपुर में एक मेडिकल स्टोर पर धावा किया गया। DCA के अहदेदारों ने बगैर लाइसेंस दवाओं को फ़रोख्त करने का पता चलाते हुए इन दवाओं को जब्त कर लिया। रियासत में तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है। रियासती वज़ीर सीतक्का ने अम्मा माता आंगनवाड़ी बाटा प्रोग्राम का आगाज़ किया। उन्होंने मुलग ज़िले में इस प्रोग्राम का आगाज़ किया और बच्चों को पहला हरूफ सिखाया। इस मौके पर उनका
شاندار استقبال کیا گیا. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطا پور.